ये किसान कम से कम एक बड़ा किसान होगा तो वो टेक्नोलॉजी ले सकता है। हाँ। वो वहाँ मजदूर रख सकते हैं झोपड़े जी। या मकान बना के। जी। तो मजदूर को भी 12 महीने वहाँ रोजी मिलेगी, तो हाँ। वहाँ मजदूर सेट होगा। वहाँ हमारे पास जो बोने का है, हार्वेस्टर है, वो एक टेक्नोलॉजी सेट होगा। बड़ा है तो वहाँ एक इंजीनियर रहेगा। जी। बड़ा है तो आप जैसे या मेरे जैसे लोग रहेंगे, वहाँ जी। परचेस करने जा सकते जी। हैं, एक ब्रांड बनेगी। जी। तो इसके सिवा मेरे ख्याल से खेती आगे नहीं बढ़ सकती। साइकिल पूरी ही कनेक्ट होनी चाहिए। हाँ, हम ऑलरेडी बनाना फार्मर के साथ में पूरी साइकिल को कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मैं तो हूँ। जी। जी। अगर एक विश्वास पात्र मिल जाएगा मेरे को, हाँ। 12 महीना केला मिल जाएगा या 12 महीना ये मिल जाए, 12 नहीं मिलेगा तो कुछ भी जो भी मिले ऐसा हम सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको खर्चा कैसे कम होगा किसान होगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। चंदू भाई, उसी पर हमारा एक ग्रुप है किसान पाठशाला, जिसमें दीदी जैसे आप जैसे मित्र काफ़ी हैं शामिल। आप अगर गूगल पे डालेंगे किसान पाठशाला तो हमारी डिटेल्स मिलेगी। 2006 से हम उस ग्रुप को रन कर रहे हैं। उसका अकाउंट नहीं है, वो सोशल प्रोग्राम है। और पूरे भारत में जहाँ से हमारे पास आवेदन आता है कि हमें ट्रेनिंग लेना है, तो हमारी टीम का बंदा फ्री में जा करके गाइड करके आता है, वो किसी भी राज्य से हो। अभी हम इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। तो ये जो केले की चेन है, इसमें हम काफ़ी पॉइंट पर सस्टेनेबिलिटी लेके आ रहे हैं। खर्चे डाउन करना है, केमिकल फ्री करना है, और उत्पादन को कंटिन्यूटी में लाना है। अभी किसान के पास जो मैंने देखा है, वो निवेश नहीं कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं निवेश की। जैसे केला हम जो गाइड करते हैं, हम कम साइकिल का पौधा देते हैं, एक बार लगाना है और अगले 10 साल तक उसी को साइकिलेबल लेना है, और 6 महीने में एक बार कटिंग आएगी। बड़ी खेती होगी। यस। जैसे हम एक टैक्सी में जाएंगे जी। और एक बस में जाएंगे तो खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा। तो उसके आधार पे सरकार को भी हम कुछ बातें करेंगे तो वो कोई स्कीम कर देगा कि भाई ये खेती। नहीं, एक गड़बड़ी सबसे बड़ी जो हमने फाइंड करी है, किसान के पास जो ज्ञान जा रहा है, वो जा रहा है या तो प्रोडक्ट बेचने वालों के पास से, या सीड बेचने वालों के पास से, या पौधे बेचने वालों के पास से, जो फार्मर के पास जानकारी जा रही है। और ये तीनों जानकारियां उनके प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जाती है। अब जो पौधे बेचने वाला है, वो इतनी ही गाइडलाइन देगा कि मेरा पौधा हर साल किसान कैसे खरीदे। जो दवाई बेचने वाला है, वो बहुत अच्छी दवाई है, बट वो जानकारी कितनी जाएगी कि मेरा दवाई कितना ज्यादा इस डिस्ट्रिक्ट में खपत हो। ये गलत है। इसीलिए हमने किसान पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कोई प्रोडक्ट की हम बात करते नहीं, किसी दवाई की बात करते नहीं। हम वहाँ बात करते हैं सीखना और सिखाना। उसका स्लोगन है लर्न एंड टीच हियर। यहाँ केवल सीखना है और सिखाना है। हम जो भी पाठशालाएं लेते हैं, उस मंच पर किसी भी प्रोडक्ट को नहीं रखते हैं, और किसान को सस्टेनेबिलिटी पर बात करते हैं कि आपको कॉर्पोरेट के तरह से फार्मिंग को समझना है। हेलो, किसान पाठशाला का हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जिसमें 30 लाख से ज्यादा फार्मर है पूरे भारत के और भारत के बाहर है। आपकी जो समझाइश है वो इन सब किसानों के पास भी जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मेरा तुम्हारा जो इनका किसान का ग्रुप में भी इसमें है। हाँ, बिल्कुल होगा। तो खर्चा करना बंद करे, निवेश करना चालू करे, तो वहां से वो सक्सेस है। ये जी हाँ, पाटीदार समाज। हाँ, ये पहले यहाँ थे, गुजरात से गए हैं। हाँ, ये 200 साल पहले। जी। उसके घर में कोई गुजराती नहीं बोल रहे हैं। हाँ, समय हो गया ना। हाँ, समय 200 साल से, और गुजराती थोड़ा थोड़ा वो सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये आता नहीं। जी। तो मैं तो देखो, ये अभी बोला ना उसके साथ 1.5 रुपया तुमने ज्यादा दिया, ऐसा बोला मैंने। और किसान ने बोला कि आपने 1.5 फिर भी रुपया वो ज्यादा बोला, दिया, वो बात ज्यादा करने के दिया। मैं बाद। बोला कि साफ साफ बोला कि 5 लाख रुपया हमको दान में दिया, ऐसा करके समझ में आया। इसके सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको बुलवाया। हाँ, सही है। देखो, यही आपका बड़प्पन है। कई बार दान नहीं होता। देखो, हम आम को पानी क्यों पिलाते हैं? आम तो नहीं आती 10 साल से 5 साल तक, सही है। लेकिन ज्यादा आम आएगी। हाँ, पानी पिलाएंगे जी।
तो ये एक अच्छे किसान है। मैंने बोला हमारे पास जमीन है, वो भी उसको खेड़ने के लिए दे जी। और देखो हमारे पास 250 काव है, इसमें 70 बुल है, 100 बीघा खर्चा लगा देते हैं। तो वो कौन संभालेगा? मेरे को ही संभालना पड़ेगा, यहाँ जन्म हुआ है। सही है। 70 बुल है। तो अभी हमारा जो रूपाला है, पहले कृषि प्रधान था, हाँ। वो बोले कि अभी ऐसा कुछ किया है कि बुल नहीं जन्मे होगा। मेरे को कब होगा? बुल नहीं, बुल ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन पता नहीं रहेंगे वो सब रहेंगे। देखो ये समस्या हो गई है बहुत। ये खेती में बुल यूज करना बंद कर दिया ना, तब से ये समस्या बढ़ गई है। तो रास्ते में काफी नुकसान हो रहा है, वो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं। हम प्राणी संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं। 2 गौशालाओं के साथ जुड़े हैं। हमारा एक वर्टिकल है ऑक्सीजन पार्क, O2 पार्क। भारत की सबसे बड़ी गौशाला है श्री गोधाम पथमेड़ा, वहाँ भी। और एक जयपुर में है हिंगोनिया गौशाला, जिसको इस्कॉन ट्रस्ट लीड कर रहा है। जयपुर में 20,000 गायें हैं, यहाँ पर 1,52,000 गायें हैं, बट इनके अलग अलग वर्टिकल है। अच्छा। हमारे एक साथी हैं जो एयरफोर्स से रिटायर हुए विंग कमांडर अंजलि, तो हम बैठे थे, ऐसे चर्चा करी, तो उन्होंने बताया कि हर गौशाला के पास जमीनें हैं चरवासे की, बट चारा मार्केट से खरीद रहे हैं और खिला रहे हैं। अच्छा। तो हमने पहला काम किया, हिंगोनिया गौशाला का सर्वे किया लॉकडाउन के बाद। 1495 एकड़ जमीन, 20,000 गाय, जमीन में बबूल खड़े हैं और चारा मार्केट से 7 रुपये किलो खरीद रहे हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उनको सौंपी कि जो 2 CR का चारा पर मंथ आ रहा है, जो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी उनको, तो 65 लाख पे सिमट रहा है पर मंथ। जमीन है तो वहीं पर आप उगाओ। फिर उन्होंने बोला ये करेगा कौन, तो फिर हम ही आ गए। तो भारत में पहली बार किसी गौशाला के साथ 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, हम गौशाला की जमीन पे गायों के लिए चारा उगा रहे हैं। उलेट घास एक बार डाल दो, 2 साल तक चलेगा, फिर वो कटिंग का मशीन आता है। हाँ, हमारे पास वही सारे उपकरण हैं। कटिंग ब्राजील का अच्छा मशीन है, है, हमारे पास भी है। श्रेडिंग, कटिंग, चॉपिंग वो एक साथ डालता है ऊपर। हाँ। तो हम जयपुर गौशाला में भी काम कर रहे हैं और श्री गोधाम पथमेड़ा में भी काम कर रहे हैं। 400 एकड़ में देखो नेपियर उगाकर गायों को दे रहे हैं। इतनी बड़ा समूह में काव है तो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी ही चाहिए। देखो हम अच्छे 25-50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख तक पगार दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम खाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना, ये सारे गौशाला वाले कुछ लोग एक खाते रहते हैं। वो है एक वर्टिकल है उनका, ठीक है वो बात। अभी देखो हमारे यहाँ कि कुछ समाज ने समूह लग्न कर रहे थे, हाँ 25-30 लड़कियों का, रोक दो बोला, उसका फंड लेके चले गए। ये ऐसी चीजें होती रही। लेकिन पुलिस ने 4-5 आदमी को तो पकड़ लिया। अच्छा।